चलिए आज एक सवाल से शुरू करता हूं। अगर टैलेंट ही सक्सेस तय करता तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग ही सबसे सक्सेसफुल होते। लेकिन डेटा कुछ और कहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है, सेम आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स में ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले स्टूडेंट्स फिक्स्ड माइंडसेट वालों से 30-40% बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम जैसी कंपनीज हायरिंग के समय स्किल से ज्यादा लर्निंग माइंडसेट चेक करती हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स आउटडेटेड हो जाती हैं, लेकिन माइंडसेट अडैप्टेबिलिटी तय करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक टॉप स्किल्स होंगी लर्निंग एबिलिटी, रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्किल्स नहीं है, ये माइंडसेट आउटकम्स हैं। अब सोचिए, अगर आपका माइंडसेट चेंज हो जाए तो आपकी कैपेबिलिटी सेम रहते हुए भी रिजल्ट कितने बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे माइंडसेट असल में क्या होता है और यह आपकी ग्रोथ को साइलेंटली कंट्रोल कैसे करता है। माइंडसेट एक व्यक्ति का कॉग्निटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी वो मेंटल फ्रेमवर्क जिसके आधार पर इंसान इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, रिस्क इवैल्यूएट करता है और डिसीजन लेता है। प्रोफेशनल टर्म्स में कहे तो माइंडसेट इक्वल्स सेट ऑफ कोर बिलीव्स प्लस अजम्पशंस, जो ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन को थ्रेट की तरह देखेगा या लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह। माइंडसेट वो इंटरनल रूल सेट है जिसके आधार पर दिमाग किसी भी सिचुएशन का मतलब तय करता है और उसी मतलब के अनुसार रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसका मतलब यह है कि माइंडसेट सीधे एक्शन नहीं बनाता, पहले यह तय करता है कि इस सिचुएशन को किस कैटेगरी में रखा जाए। अब समझते हैं कि माइंडसेट कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। जब कोई सिचुएशन आती है, जैसे फेलियर, चैलेंज, प्रेशर या अनसर्टेनिटी, दिमाग ऑटोमेटिक 3 लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करता है। फर्स्ट, बिलीफ एक्टिवेशन। दिमाग के पास पहले से स्टोर्ड कुछ मान्यताएं होती हैं, जैसे मेरी एबिलिटी सीमित है या मेरी एबिलिटी डेवलप हो सकती है। यही बिलीफ सबसे पहले एक्टिवेट होता है। सेकेंड, मीनिंग असाइनमेंट। एक्टिवेटेड बिलीफ के आधार पर दिमाग सिचुएशन को मीनिंग देता है, जैसे ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है या ये मुझे बता रहा है कि सिस्टम कहाँ कमजोर है। ये स्टेज सबसे क्रिटिकल है क्योंकि यही डिसीजन की डायरेक्शन तय होती है। और आखिरी, थर्ड, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। मीनिंग के अनुसार रिस्पॉन्स निकलता है, जैसे लिमिट का मीनिंग क्या ही, अवॉइडेंस, डिले या क्विटिंग। फीडबैक का मीनिंग परसिस्टेंस, रिव्यू या स्ट्रैटेजी चेंज। माइंडसेट ये तय नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करेंगे। माइंडसेट ये तय करता है कि मेहनत करने लायक सिचुएशन है या नहीं। यही कारण है कि सेम स्किल लेवल वाले लोग सेम प्रॉब्लम पर अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। इसे वन लाइन क्लैरिटी से समझते हैं। अगर बिलीफ बदलता है तो मीनिंग बदलता है, और मीनिंग बदलते ही एक्शन बदल जाता है। इसी वजह से माइंडसेट को साइकोलॉजी में डिसीजन फिल्टर कहा जाता है। वैसे माइंडसेट को हम बहुत सारे टाइप्स में बांट सकते हैं, जैसे ग्रोथ माइंडसेट, स्कैर्सिटी माइंडसेट, एटसेट्रा। आप लिस्ट को स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे 4 स्पेसिफिक माइंडसेट पे जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल एस ड्वेक के अनुसार, इन अ फिक्स्ड माइंडसेट, people believe their basic qualities like intelligence or talent are simply fixed traits। यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट वो मानसिकता है जिसमें व्यक्ति ये विश्वास करता है कि उसकी इंटेलिजेंस, एबिलिटीज और टैलेंट्स जन्म से तय हैं और उन्हें बदला या विकसित नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में, फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान सीखने से ज्यादा खुद को सही साबित करने पर ध्यान देता है। गलती को ग्रोथ नहीं, अपनी सीमा का प्रमाण मानता है। मेहनत को क्षमता की कमी का संकेत समझता है। सेकंड है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वो सोच है जिसमें व्यक्ति ये मानता है कि उसकी बुद्धि, क्षमता और कौशल मेहनत, अभ्यास और सीखने से विकसित हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति गलती को असफलता नहीं बल्कि सीखने का संकेत मानता है और हर अनुभव से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ग्रोथ माइंडसेट में व्यक्ति सीमाओं को स्थायी नहीं, अस्थायी चुनौती मानता है और निरंतर प्रयास के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाता रहता है। साइंस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। गलती होने पर सीखने की कोशिश करना,
असफलता को फीडबैक मानना, मेहनत और अभ्यास पर भरोसा रखना, आलोचना को सुधार का साधन समझना, नई चुनौतियों को स्वीकार करना, तुलना से ज्यादा अपनी प्रगति पर ध्यान देना। थर्ड है पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट सिर्फ रिसोर्सेज या पैसों तक सीमित नहीं है। ये माइंडसेट सोच की कमी और लिमिटेशंस पे फोकस करता है। इसमें इंसान मानता है कि परफेक्ट कंडीशंस या आइडियल रिसोर्सेज के बिना एक्शन लेना बेकार है। अपॉर्चुनिटीज देखने से पहले ही लिमिटेशंस गिनाने लगते हैं। रिस्क लेने में डर और शॉर्ट टर्म कंफर्ट को प्राथमिकता देना इस माइंडसेट की खास पहचान है। इसके कारण लर्निंग, ग्रोथ और पर्सनल प्रोग्रेस धीमी या रोक दी जाती है। और अब समझते हैं आज के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, रिच माइंडसेट यानी समृद्ध मानसिकता की। जनरली ये माना जाता है कि रिच माइंडसेट वो सोच है जिसमें व्यक्ति पैसा, टाइम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और नॉलेज को लिमिटेड नहीं बल्कि ग्रो करने वाला रिसोर्स समझता है। ये सोच लक पे नहीं बल्कि डिसीजंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन पे बेस्ड होती है। इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। फर्स्ट, मेंटल पर्सपेक्टिव या मानसिक स्तर पर। रिच माइंडसेट की शुरुआत दिमाग से होती है। ऐसा इंसान सिचुएशंस का विक्टिम नहीं बनता बल्कि उन्हें समझ के स्मार्ट रिस्पॉन्स देता है। इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्लियर थिंकिंग और सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करता है। जानता है कि वीक माइंडसेट सबसे एक्सपेंसिव पॉवर्टी है। अपना माइंड उसके लिए लायबिलिटी नहीं, एसेट है। सेकंड, हेल्थ पर्सपेक्टिव में वो हेल्थ को कभी सेकेंडरी नहीं मानता और मानता है कि एनर्जी, फोकस और स्टैमिना के बिना सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होती। और स्लीप, रूटीन, हेल्दी फूड और एक्सरसाइज को वो खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट समझता है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी का मतलब है हाई प्रोडक्टिविटी और यही फाउंडेशन है किसी भी गोल को अचीव करने का। थर्ड, फैमिली पर्सपेक्टिव में वो परिवार को बर्डन नहीं बल्कि फाउंडेशन समझता है। इमोशनल प्रेजेंस, स्टेबिलिटी और क्वालिटी टाइम को इंपॉर्टेंस देता है। केवल अपने लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की थिंकिंग, वैल्यूज और माइंडसेट पर भी ध्यान देता है, क्योंकि अनस्टेबल होम से सस्टेनेबल ग्रोथ और सक्सेस संभव नहीं होती। फोर्थ, वेल्थ पर्सपेक्टिव में जिसमें पैसा उसके लिए केवल गोल नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। वो सिर्फ अर्न करने पे फोकस नहीं करता बल्कि पैसा मैनेज, ग्रो और सिक्योर करने पे ध्यान देता है। इनकम के आगे सोचते हुए वो कैश फ्लो, एसेट्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देता है। पैसा उसके लिए ईगो या आइडेंटिटी का बेस नहीं बल्कि पावर का टूल है जिसे वाइजली यूज किया जाता है। फिफ्थ, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में रिच माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को यूज की चीज नहीं बल्कि बिल्ड करने की प्रोसेस समझते हैं। ईगो की जगह रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन को प्राथमिकता मिलती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बजाय वो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पे फोकस करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ही सोशल कैपिटल बनाते हैं और जीवन में सस्टेनेबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अब फाइनल है ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जिसमें रिच माइंडसेट कभी स्टैटिक नहीं रहता। वो हमेशा सीखने, फीडबैक लेने और सेल्फ अपग्रेड पर फोकस्ड रहता है। कंफर्ट जोन को सिक्योरिटी नहीं बल्कि लिमिट समझता है। ग्रोथ के लिए वो डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करता है। उसके लिए ग्रोथ कोई फेज नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग हैबिट है जो हर डिसीजन और एक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप अभी तक ये कंटेंट ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात साफ है, आप उन लोगों में से हैं जो लाइफ को सिर्फ जीते नहीं, ग्रो करने की सोच रखते हैं। कंक्लूजन, रिच माइंडसेट इक्वल्स बैलेंस्ड लाइफ प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्लस कंटिन्यूअस ग्रोथ। ये माइंडसेट सिर्फ रिच बनने के लिए नहीं बल्कि हर एरिया में वैल्यू, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन क्रिएट करता है। जहां ये माइंडसेट होता है वहां सक्सेस लक नहीं, रिजल्ट बन जाता है। रिच माइंडसेट कोई टाइटल नहीं होता, ये वो हैबिट है जो हर दिन बेटर बनने की दिशा में ले जाती है। और अगर आपको ये कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल लगा तो इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आप सच में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कभी कभी एक सही थॉट किसी की लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। और हमारी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।